मुख्यमंत्री कौन बनेगा बीजेपी का, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जद्दोजहद चलेगा, लड़ाइयां चलेगी। फॉरवर्ड न्यूज के माध्यम से हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन आज जो लोगों की निगाहें धांधली पर है, काउंटिंग रोक पर है, वोट दोबारा कराने की मांग है, चुनाव आयोग पे जो है तरह तरह के सवाल हैं, ज्ञानेश कुमार को जो लोग गाली दे रहे हैं, निष्पक्षता पे जिन लोगों का सवाल है, वो एक अहम रोल आज रहेगा। और सीएम कौन बनेगा इस पे भी रहेगा, क्योंकि अभी बीजेपी की तरफ से भी मैं लाइव देख ही रहा था, तो उनके नेता कार्यकर्ता जोश में कह रहे हैं भाई बस वही बयान रोना जो उनका भी आ रहा, तो ये भी ठीक नहीं। आप जीत गए हैं तो जोश है वो समझ रहा हूँ, लेकिन होश भी रहना जरूरी है। अब कह रहे हैं भाई मुसलमानों को चुनेंगे, घुसपैठियों को चुनेंगे, अब फिर से उनका जो है इलाज करेंगे। अरे भाई अब क्या बोला जाए। भाई आपने चुनाव आयोग ने जब SIR करवा लिया, जब उनको जो घुसपैठिया मिलना था मिल गया, नहीं मिला, अब आप कहाँ से खोजेंगे। तो ये जो दुगलई राजनीति है ये कहीं से भी ठीक नहीं। हाँ, ये अच्छी बात है कि बीजेपी ने फतेह प्राप्त किया, लगातार वो कोशिश कर रही थी। 15 साल का जो किला था वो ममता बनर्जी का खत्म हो गया है। इस पे मोदी जी को श्रेय जाता है, अमित शाह जी को श्रेय जाता है। उनका ड्राफ्ट बहुत ही बढ़िया था, प्लानिंग बढ़िया था, स्ट्रेटजी बढ़िया था, और उसके सामने जो है सब कहीं ना कहीं चारों खाने चित हो गए। इस पे अब चाहे वो सिया घोष हो, ममता बनर्जी हो, या फिर महुआ मोइत्रा जी हो, इन लोगों का कहीं ना कहीं जो है फ्लॉप शो रहा। ये तमाम चीजें फेल हुई। हाँ, ये है कि लड़ कर हारी ममता बनर्जी, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब वो भले ही मीटिंग कर लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या ना करें, चुनाव आयोग चली जाएं, या फिर कई बूथों पर मान लेते हैं कि कुछ घपले हुआ होगा, धांधली ही हुआ होगा, मान लेते हैं उनके अकॉर्डिंग, तब भी देखिए हार तो हार है, इस बात को कबूल करना पड़ेगा। बंगाल की जनता ने आपको नकारा है, बंगाल की जनता ने आपको पीछे फेंक दिया है। बीजेपी की लहर वहां आ चुकी है, सरकार वो बना चुकी है। लगभग अब भारत में जो है आधा से ज्यादा, एक तिहाई में बीजेपी की हर जगह सरकार है। बड़े बड़े राज्यों जो आपके जबान पे आता है, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, हर जगह पे बीजेपी की सरकार आ गई है। हर जगह जो भगवा लहर है, कमल ही खिल रहा है। लेकिन जो सबसे अहम सवाल वो ये कि बीजेपी अब सीएम किसको बनाएगी। देखिए, हुमायूं कबीर का जो चर्चा चल रहा था कि बीजेपी का आदमी है ये वो, उनका भी वो आगे चल रहे थे। हो सकता है कि अगर वो जीत जाते हैं तो एक बहुत बड़ा रोल होगा। असदुद्दीन ओवैसी वो पीछे आ गए, लेकिन ममता बनर्जी भी गई, राहुल गांधी का वहां कोई बेड़ा करत है, कांग्रेस का कोई पूछ नहीं रहा। एक दो सीट पे खाता खोली थी, वो भी अभी रुझान में था, वो भी आता है या नहीं एग्जिट, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये है कि अब धीरे धीरे विपक्ष इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है। उसके पीछे दर्शकों, एज अ जर्नलिस्ट, पत्रकार, मेरा मानना ये है कि देखिए, जनता के जो मूल मुद्दे हैं, चाहे उस पर ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, या फिर पूरा विपक्ष को अगर मैं इंक्लूड कर लूं, तो वो दिखा तो रहे हैं कि मैं जनता के साथ हूं, लेकिन अंदर से वो उसके साथ नहीं है। यहीं पे आकर उनका वोट कम टूट रहा है, यहीं पे आके विश्वास गड्ढे में जा रहा है, यहीं पे आके यकीन चूर चूर हो जा रहा है, और इसीलिए वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। जो विपक्ष का जो डायरेक्शन है और जनता का जो डायरेक्शन है, वो एक दूसरे से उलट हो जा रहा है, और यही वजह है कि उसकी यहाँ पे नाकामी आ रही है और हार का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो दिल्ली हो, या फिर असम हो। देखिए, असम भी तो आप हार गए ना, वहां भी तो आपको मुंह की खानी पड़ी। तो ये बात विपक्ष को समझना पड़ेगा, बजाय इसके कि आरोप लगाना, बजाय SIR, बजाय चुनाव आयोग। ठीक है, अगर इसमें कमियां हैं तो आप अपना लड़ाई लड़ते रहिए, लेकिन साथ साथ जनता बहुत परेशान है, और उस परेशानियों में अगर आप उसके साथ रहते हैं ना, तो इससे बड़ा जो है कोई कामयाबी नहीं हो सकता है। जो गलतियां कर रही हैं ममता बनर्जी ने भी की और राहुल गांधी ने भी किया। ऊपर से जब आप देख रहे हैं कि कांग्रेस वहां नहीं लड़ना अच्छे से, तो फिर ममता बनर्जी पे आरोप। एक तरफ इंडिया गठबंधन साथ आ जाता है, एक तरफ आप लड़ाइयां करते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल तमिलनाडु में लीजिए, इसको समझिए इस तरीके से। तमिलनाडु में अभी देखिए, थाला बीजेपी जी किसी तरीके से चुनाव लड़े, अकेले लड़े, अपने दम पे लड़े, प्रचार किया, और जनता से इतना बेहतरीन कनेक्ट किए कि सरकार बनने के कगार पर है। 4-5 सीटें और आ जाती है तो बन जाएंगे। तो उन्होंने जनता को चुना, जनता के विश्वास को चुना, उनकी परेशानियों को चुना, और उसमें वो शामिल हो गए। वो सिर्फ AC में बैठकर जो है ना प्लान नहीं बनाते रहे, जमीन पर बैठ के, ग्राउंड पे बैठ के लोगों का साथ देते रहे, और यही वजह है कि आज तमिलनाडु में वो आगे जा रहे हैं। आरोप लग रहे हैं दर्शकों, वो किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। ऐसा नहीं कि TMC के छोटे कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं, बड़े से बड़े कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं। ममता बनर्जी हो गए या फिर सिया घोषी क्यों नहीं हो गए, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो सबको चौंकाने वाले तो है ही। लेकिन यहाँ पे इस वक्त अमित शाह जी या मोदी जी गाली नहीं सुन रही है, बीजेपी के नेता या RSS के नेता गाली नहीं सुन रहे हैं। यहाँ पे चुनाव आयोग गाली सुन रहा है, और सुनने के साथ साथ ये आरोप भी लगा रहा है कि भाई ये जो वोट पड़े हैं, ये जो काउंटिंग हुई है, उसको भी रोक दिया जाए।
और दरअसल इसको कैंसिल कर दिया जाए, यानी कि दोबारा चुनाव कराने के लिए जो प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। अब इसको आप रोना कहें या फिर विपक्ष का जेन्युइन आरोप कहें, ये आपके ऊपर है, लेकिन सवाल यही है कि पश्चिम बंगाल में हुआ क्या, कैसे हो गया? आखिर ये जो लोग भविष्यवाणी कर रहे थे, इसके उलट भी आखिर कैसे हो गया? हालांकि जो कई एग्जिट पोल थे जो एग्जैक्ट भी साबित हो गए। तो इस बात पे बात करते हैं, और कन्हैया कांग्रेस की तरफ से भी आरोप आ गए, कन्हैया कुमार जी ने भी जो कहा वो हम आपके सामने रखते हैं। 5 राज्यों के नतीजे दर्शकों आज आने ही वाले हैं, और अभी धीरे-धीरे जो है रुझान के बाद अब जब सीट आ जाएगी तो आपके सामने आ ही जाएंगे। लेकिन लगभग राज्यों में जो है बीजेपी ने अपना पूरी तरीके से फतेह प्राप्त कर लिया है, यानी कि कमल वहां खेलता नजर आ गया। लेकिन जो 5 राज्यों में सबसे ज्यादा जो लोगों की निगाहें थी वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल में थी, पश्चिम बंगाल में थी। बस पश्चिम बंगाल में कमल खिल गया है, और यकीन मानिए कि ममता बनर्जी का जो किला है वो पूरी तरीके से हिल गया। वो एक जो विश्वास था, ये एक यकीन था अपने आप पे, वो टूट गया है, वो निस्तो नाबूद हो गया है, चाहे वो टीएमसी का हो या उनके कार्यकर्ता हो, तमाम लोगों का। लेकिन अब जो उनका रोना है, ये रोना कह लें, ये इल्जाम कह लें, या आरोप कह लें कि वो चुनाव आयोग जाएं या चुनाव आयोग जाएंगी, या फिर वो दोबारा रिकाउंटिंग की मांग कर रही हैं, दोबारा चुनाव आयोग की बात कर रही हैं, या फिर से ईवीएम घोटाले या उसमें धांधली, और यहाँ तक आज हिंसा भी की खबरें आई हैं। अभी भी पश्चिम बंगाल में कई ऐसे बूथों पर आज भी झड़प हो रही है, टीएमसी बीजेपी के बीच में हिंसा की खबरें आ रही है, जो किसी भी लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है, और ये कोई जानता भी नहीं है, चाहता भी नहीं है ऐसे तस्वीरें देखना। लेकिन बीजेपी के दफ्तर में, उनके रूम में कार्यकर्ता जो है जश्न मना रहे हैं, और मनाए भी क्यों ना। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव का मतलब ही होता है परिवर्तन, परिवर्तन करना। अब जो टीएमसी के समर्थक है या फिर उनके पूरी तरह से कट्टर समर्थक है, उनको लगता है कि भाई बेईमानी हुई, चोरी हुई, धांधली हुई, चुनाव आयोग बिक गया है, ज्ञानेश कुमार एक तरफा कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन लोकतंत्र तो भाई बीजेपी के लिए भी है। तो बीजेपी ये कह रही है कि भाई साहब, लोकतंत्र में परिवर्तन तो जरूरी है, और परिवर्तन हुई है। अब देखने का अपना अपना नजरिया है। जो टीएमसी के भक्त है या टीएमसी के समर्थक है, उनको तो बुरा लग रहा होगा, उनको तो पानी पच नहीं रहा होगा, उनको तो आज खाना भी ठीक नहीं लगेगा। लेकिन वही टीएमसी के जो, माफ कीजिए, बीजेपी के जो समर्थक है, उनको तो भाई आज फीका लड्डू भी मीठा लगेगा। तो ये एक बड़ा सवाल है। तो उनको कोई ऐतराज नहीं है, उनकी सरकार बन रही है, उनको बहुमत पूरा मिलता जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी पूरी तरह से बैकफुट पे आ गई है। राहुल गांधी भी वहां गए थे, उन्होंने भी टीएमसी को लेकर और ममता बनर्जी को लेकर जो बयान दिया था वो आपके सामने। लेकिन सवाल ये है कि क्या पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ होगा, ईवीएम को लेकर, धांधली को लेकर, बूथ लेवल को लेकर, वोट काउंटिंग को लेकर, वोटों की गिनती को लेकर, रोक को लेकर? मुझे नहीं लगता। ये सिर्फ आज भर के लिए जो है ना, पार्टी को बचाने के लिए, अपनी नाकामियों को बचाने के लिए, जो गलतियां हुई उसको बचाने के लिए ये सब तमाम बयान हो सकते हैं। लेकिन ऐसा चुनाव आयोग कोई फैसला नहीं करेगा मेरे लिहाज से। लेकिन वही जो बड़ा सवाल ये है कि कन्हैया कुमार ने कहा साफ शब्दों में, उन्होंने ये कहा कि भाई साहब, अगर आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी नहीं जीती, पश्चिम बंगाल में अगर आज बीजेपी नहीं जीती, तो फिर चुनाव आयोग का क्या होगा? चुनाव आयोग से और मेरा भरोसा उठ जाएगा। मतलब ये ताना इस तरीके का हुआ कि बीजेपी जो जीती है पश्चिम बंगाल में, कन्हैया कुमार जी का ये कहना है कि वो उनकी मेहनत नहीं है, वो अमित शाह जी की चाणक्य नीति नहीं है, वो मोदी जी की लहर नहीं है, वो चुनाव आयोग का कमाल है। वो चुनाव आयोग ने करवाया है और चुनाव आयोग ने जिताया है। ये कन्हैया कुमार जी ट्वीट कर ये बताते नजर आ रहे हैं। वो आपके सामने है, अब यकीन करना नहीं करना। लेकिन हाँ, 2-3 सवाल मुख्य ये है, लोकतंत्र में चुनाव का मतलब जो होता है वो परिवर्तन का होता है। अब वो परिवर्तन आज आप पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, जैसे उलट हो जा रहा है, और यही वजह है कि उसकी यहाँ पे नाकामी आ रही है और हार का सामना करना पड़ा, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो दिल्ली हो, या फिर असम हो। देखिए, असम भी तो आप हार गए ना, वहां भी तो आपको मुंह की खानी पड़ी। तो ये बात विपक्ष को समझना पड़ेगा, बजाय इसके कि आरोप लगाना, बजाय एसआईआर, बजाय चुनाव आयोग। ठीक है, अगर इसमें कमियां हैं तो आप अपना लड़ाई लड़ते रहिए, लेकिन साथ साथ जनता बहुत परेशान है, और उस परेशानियों में अगर आप उसके साथ रहते हैं ना, तो इससे बड़ा जो है कोई कामयाबी नहीं हो सकता है। जो गलतियां कर रही हैं ममता बनर्जी ने भी की और राहुल गांधी ने भी किया। ऊपर से जब आप देख रहे हैं कि कांग्रेस वहां नहीं लड़ना अच्छे से, तो फिर ममता बनर्जी पे आरोप। एक तरफ इंडिया गठबंधन साथ आ जाता है, एक तरफ आप लड़ाइयां करते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल तमिलनाडु में लीजिए, इसको समझिए इस तरीके से। तमिलनाडु में अभी देखिए, थाला बीजेपी जी किसी तरह से चुनाव लड़े, अकेले लड़े, अपने दम पे लड़े, प्रचार किया, और जनता से इतना बेहतरीन कनेक्ट किए कि सरकार बनने के कगार पर है। 4-5 सीटें और आ जाती है तो बन जाएंगे। तो उन्होंने जनता को चुना, जनता के विश्वास को चुना, उनकी परेशानियों को चुना, और उसमें वो शामिल हो गए। वो सिर्फ एसी में बैठकर जो है ना प्लान नहीं बनाते रहे, जमीन पर बैठ के, ग्राउंड पे बैठ के लोगों का साथ देते रहे, और यही वजह है कि आज तमिलनाडु में वो आगे जा रहे हैं। अब बंगाल में क्या होगा दर्शकों, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। जो तमाम आरोप हैं, उस आरोप पे आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताइएगा।